प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। दास आशा करता है आप सब स्वस्थ होंगे, ईश्वर का गुणगान कर रहे होंगे। आज की साखी सतगुरु की कृपा से बहुत सुंदर साखी है। अकबर बादशाह का दरबार लगा हुआ था और काफ़ी सभा में वहाँ पे कर्मचारी उपस्थित थे और वहाँ जो मंत्रीगण थे वो आगे बैठे हुए थे। सिंहासन, राजा ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए थे, साइड में ही बीरबल भी बैठे हुए थे। तो राजा के अचानक दिमाग में एक प्रश्न आया कि बीरबल ये बात बताओ। उन सारे मंत्रियों से पहले तो इशारा दिया कि ये बात बताइए कि उपजाऊ भूमि में तो फसल हर कोई उगा लेता है, उग जाती है, लेकिन वो जो हमारी 50 बीघा जमीन जो रेतीली है, तो क्या उसमें फसल उग सकती है? क्या पैदावार हो सकती है? सारे मंत्री, जो विद्वान मंत्री थे, सारे मंत्रियों से ये प्रश्न राजा ने रखा और जैसे प्रश्न रखा तो उन्होंने ना में जवाब दिया। सभी ने मना कर दिया कि हुजूर ऐसा नहीं हो सकता, रेते में फसल नहीं उगाई जा सकती। कहते सोच लो। वो कहते सोच लिया, कुछ नहीं होने वाला, आपका पैसा बेकार जाएगा। वो कहते बंजर भी है। बोले बंजर है तो और भी ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अब बारी आती है बीरबल की। बीरबल से कहते हैं क्या राजा आप भी इससे, बीरबल सहमत हो? राजा कहते हैं बीरबल से कि आप भी इनकी बातों से सहमत हो? बीरबल कहते हैं नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ, बंजर भूमि में भी फसल की पैदावार हो सकती है। वो कहते कैसे कैसे हो सकती है? कैसे, क्या अन्न दे सकती है? कहते भरपूर अन्न देगी, अनाज देगी, जो फसल बोंगी वो देगी। तो वो तो बोले कैसे कैसे हो सकता है बंजर में? तो बीरबल कहते सुनो राजन, खोद खाद पानी, खोद खाद पानी, खोद खाद पानी, खोद खाद पानी। अब राजा कहते हैं बीरबल रुक जाओ। तो बीरबल उठ करके तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे राजा यदि रुक गई तो सूख गई। हे राजा, यदि ये चीजें खोद खाद पानी रुक गया तो फसल सूख जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, अन्न का एक भी दाना आपको मिलने वाला नहीं, चाहे कितना ही प्रयास कर लीजिए। बोले ऐसा? बोले जी हाँ ऐसा। आओ संत महात्माओं, ठीक वही हमारे जीवन की कहानी है। वहां पे तो था खोद, यानी उसे निराई लगाना, उपजाऊ बनाना, खाद, उसे खाद देना, पौष्टिक तत्व प्रदान करना, पानी, समय पे पानी लगाना, खोद खाद पानी। ऐसे ही यहाँ सतगुरु ने हमें 3 अस्त्र दे दिए, सेवा सत्संग सिमरन, सेवा सत्संग सिमरन, सेवा सत्संग सिमरन। आओ संत महात्माओं। अब महात्मा कहते रुक जाओ, लेकिन रुक जाएंगे तो जीवन में जो हरियाली है वो समाप्त हो जाएगी। संत महात्माओं, एक मोबाइल में यदि 10 नंबर होते हैं और वो 3 नंबर यदि गलत लगा दिए जाएं तो संपर्क नहीं हो सकता, आपकी बात नहीं हो सकती। लेकिन यदि उन्हीं 3 नंबर को क्रम से रख दिया जाए, सही तरीके से लगा दिया जाए, तो फिर हमारी बात, जिससे हम बात करते बात हो जाती है, बड़े आराम से वार्तालाप हो जाती है, कम्युनिकेशन हो जाता है। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु इशारा दे रहे हैं जीवन के लिए। जैसे रोटी कपड़ा मकान जरूरी है, ठीक इसी प्रकार से सेवा सत्संग सिमरन बहुत ही जरूरी है। इनमें से यदि एक की भी कमी हो जाती है तो हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं होने लगती हैं। यदि हम सत्संग ना करें तो मन में के ऊपर जो है क्या चढ़ जाता है, मैल चढ़ जाता है। मन के ऊपर एक पर्दा सा, आवरण सा हो जाता है। जैसे किसी कुर्सी को साफ ना करा जाए तो गंदगी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से जब मैल में बात आती है, फिर मन कहता है कि मैं सेवा क्यों करूं, सत्संग में क्यों जाऊं, कोई फायदा नहीं, मैं क्यों करूं, मैं तो संपन्न हूं, मुझ पे तो कृपा है, मुझे तो आवश्यकता नहीं है। फिर ये जो विकार हैं, जब हम सत्संग में नहीं जाते तो धीरे 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 हमारे मन मस्तिष्क में आते रहते हैं। संत महात्माओं, सदगुरु इशारा दे रहे हैं कि इस मन में हजारों विचार कुछ ही सेकंडों के अंदर आ जाते हैं। यानी 1 मिनट के अंदर 50,000 विचार इस मनुष्य के दिमाग में आते हैं। तो कैसे कंट्रोल करे? कंट्रोल कर सकता है परमात्मा। स्थायी है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, परमानेंट है। यदि इस सच्चिदानंद में इस मन को लगाया जाए तो वास्तव में मन कब्जे में आ जाता है, मन नियंत्रण में आ जाता है। जैसे कि एक घोड़ा दौड़ता तो बहुत है, लेकिन जब उसके लगाम डाल दी जाती है फिर वो मालिक के इशारे पर नाचता है। ठीक इसी प्रकार से यदि इस मन की लगाम
सदगुरु के हवाले कर दी जाए, परमात्मा को सौंप दी जाए। ब्रह्म ज्ञान रूपी जो ज्ञान की दात लेकर के इस मन को दे दी जाए तो ये मन फिर परमात्मा के गुण गाएगा। फिर क्योंकि लगाम लग गई, अब इसे पता चल गया यदि मैं ऐसा कुछ करूंगा तो यहां से मुझे पुनिशमेंट मिलेगा। तो आओ संत महात्मा, ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है, सदगुरु की कृपा की आवश्यकता है, और अपने आप को यानी पूरी तरीके से समर्पित कर दें और सदगुरु के चरणों में बस कहें, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। परम प्यार से कहिए धन्यकार जी।